नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, हर नए साल के साथ आप बहुत सारी उम्मीदें करते हैं कि चलो, अभी तक तो शनिदेव की ढैया है, परेशानी है, तो जब ढैया खत्म कब होगी और कब से राहत मिलेगी। देखिए, मिथुन वालों के ऊपर ढैया तो चल रही है और अप्रैल 2022 आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 2022 में आपका करियर, आपका धन की स्थिति, आप विद्यार्थियों के लिए आपको जॉब मिलेगी कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, तमाम चीज़ें कैसी रहेगी। तो आज हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, साल का जो ये पहला, अगर हम शुरुआत की बात करें तो मंगल देव सप्तम भाव में विवाह स्थान पर बैठे हैं और लग्न या प्रथम भाव को दृष्टि करेंगे। मांगलिक दोष बनाकर बैठे हैं। लेकिन मांगलिक दोष में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है, आत्मविश्वास, और धन भी खूब आता है। तो इस समय आपके लिए मंगल देव धन आपको दन दनादन देंगे। और दूसरी बात, दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति जो अप्रैल में जाने वाले हैं, तो शनिदेव भी आपके नवम भाव में आएंगे 26 अप्रैल को। तब आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आएगा, क्योंकि मिथुन वाले जो विद्यार्थी हैं ना, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, आपका दिमाग शांत महसूस करेगा। जैसे ही ढैया उतरेगी आपको लगेगा जैसे बहुत बड़ा सर से बोझ उतर गया, एकदम से आप रिलैक्स हो जाएंगे। चीज़ें आपके पक्ष में धीरे धीरे खुद ब खुद आने लगेगी। और विद्यार्थियों के लिए खासकर अच्छा वक्त है, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच विचार कर सलाह मशवरा कर लीजिए। और वैवाहिक जीवन हालांकि मिला जुला हुआ है, लेकिन पहले अगर हम धन की बात करें तो शुरुआत में जो आर्थिक स्थिति है वो सामान्य है। और जनवरी से लेकर जो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 3 महीने हैं, आपको गुप्त गुप्त जगहों से, गुप्त तरीके से धन मिलेगा। अब ऐसे में धन तो आएगा, लेकिन लॉटरी, जुआ, सट्टा से दूर रहे, वरना धनहानि भी हो जाएगी। क्योंकि इस समय अगर आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ते हैं तो चीज़ें आपके विपरीत जा सकती है। और जो भाग्य भाव, नवम भाव में जो शनिदेव जाएंगे, तब आपके जीवन में जो धन की मुश्किलें हैं वो समाप्त होने लगेंगी। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि में जब आएंगे तब क्या होगा ना, मिथुन वालों, कर्म भाव यानी नवम भाव को प्रभावित करेंगे। अब यहाँ पर अचानक से बड़ा लाभ होगा। मंगल, शुक्र, गुरु, ये तीनों ही जब मई के महीने में थोड़ी बहुत आर्थिक समस्याएं देंगे, बेवजह खर्चे बढ़ाएंगे, तब थोड़ा सा आपको सोच समझकर चीज़ें करनी होंगी, खर्च करना होगा। हालांकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीना आपके जीवन में थोड़ा खर्चा तो बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप धन बचा लें तो फिर ये धन बहुत बचेगा। करियर की बात करते हैं तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको बेहतर प्रयास भी करना है। और करियर में आप बस एक्टिव रहिए, आलस्य को दूर भगाइए। दसम भाव के जो स्वामी हैं आपके अपने ही भाव में आपके लिए जीवन में खुशियों का दरवाज़ा खोल के बैठे हैं। अब मंगल देव भी सप्तम भाव में शुरुआत में है, तो यकीनन आपके कार्य क्षेत्र का माहौल बढ़िया रहेगा। और पूरे साल, या फिर ऐसा कहें कि जनवरी से लेकर जो मई तक का समय है, ये सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा आपके करियर के मामलों में। हालांकि जून जुलाई थोड़ा सा संभल के रहना है। बेवजह खर्च करना, लोगों पर अति विश्वास करना, ये आपको परेशानी में डाल सकता है। दसम भाव, कर्म भाव, मुनाफे के एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आपके नई नौकरी की तलाश में हैं तो मनचाही नौकरी भी मिलेगी। और अंतिम जो महीना रहेगा वो करियर के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जो व्यापारी, उनके लिए बस धन छापने की मशीन ही समझ लो। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अष्टम भाव में जो शनिदेव है ना, थोड़ा सा अशुभ परिणाम दे रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा सा स्वास्थ्य में परेशानी है, इसलिए जब आप वाहन वगैरह चलाएं तो जरा संभल के चलाइएगा। और मानसिक टेंशन भी है इस समय। हालांकि 17 जनवरी से अप्रैल तक का वक्त थोड़ी बहुत शारीरिक समस्या लगी रहेगी, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं कर सकते। और जो यहाँ पर है, देखिए, इस समय थोड़ा सा जैसे गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी, सर्दी जुकाम, जॉइंट पेन, ये सभी चीज़ें परेशान करेंगी। थोड़ा सा खाने पीने का ख्याल रखें और नकारात्मक चीज़ों से बाहर निकलें, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें आपके स्वास्थ्य में गिरावट का कारण भी बन सकती है। तो भगवान सूर्य को प्रणाम करें और गायत्री मंत्र पढ़ें, या फिर आप चाहें
शिव जी के भक्त हैं तो 1 लोटा नियमित रूप से जल अर्पित करें। लापरवाही मत कीजिएगा, खुद ही डॉक्टर मत बनिएगा। छोटी भी समस्या है, डॉक्टर के संपर्क में रहें और खुद को फिट करें। विद्यार्थियों की बात करें, अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया है। आपका ज्ञान सौंदर्य के कारक जो गुरु हैं बृहस्पति देव, ये आपके जीवन में 9वें भाव में आकर आपके शिक्षा के भाव को पूरी तरह से दृष्टि डाल रहे हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये महीने आपके जीवन में बस इस चतुर्भाव को दृष्टि कर रहे हैं, तो जो विद्यार्थी उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप महसूस कीजिएगा कि चीज़ें आपके पक्ष में आ रही, दिमाग में एकदम फटाफट से सब कुछ फिट बैठ रहा है, आपको पढ़ा हुआ याद रह रहा है और आसानी से चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। वैसे तो 2022 में जो मिथुन वाले हैं इस समय भाग्योदय होने के योग हैं। खासकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो विद्यार्थियों को बस आक्रामक और जुनूनी रवैया अपनाना है ताकि चीज़ें आपके पक्ष में आप समेट लें। घर परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन सुखद भी है, शांत भी है, क्योंकि देवगुरु का दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे है। और मई और जून मंगल शुक्र गुरु की युति थोड़ा बहुत आपको हार्ड वर्क कराएगा, जिसके कारण आप परिवार को कम समय दे पाएंगे, बहुत व्यस्त रहेंगे। हालांकि मंगल देव आपको प्रॉपर्टी संपत्ति का लाभ भी देंगे, यानी अपना मकान, भूमि, भवन जैसी चीज़ों का प्राप्त करवा रहे हैं। अब यहाँ पर बुध देव आपको जो यात्रा के 7वें भाव में विराजमान है, तो परिवार के साथ समय बेहतर है। अब अगर घुमा फिरा कर बस चीज़ों को पेश ना करें और अपनों के साथ सिंपल तरीके से रहें। और अगर हम विवाह की बात करें तो देखिए भाग्य और कर्म भाव में विराजमान है इस समय, तो यकीनन रिश्ते जीवन साथी के साथ मजबूत होंगे और विवाह होने के योग बनेंगे। आपका जीवन साथी के साथ सिर्फ थोड़ा सा 17 अप्रैल से लेकर जून तक का जो वक्त है, थोड़े से झगड़े हैं या फिर थोड़ी सी मनमुटाव जैसी चीज़ें हैं, तो आपको इनको संभालना होगा। लेकिन परिवार के साथ नज़दीकियाँ भी बढ़ेंगी। अपनों के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, थोड़ा सा झुकना सीखिए। तो अभी तक जो ढैया चल रही है, अप्रैल तक माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, अपने नौकरी रोजगार का भी ध्यान रखना है और कहीं भी तैस में आकर पैसा मत लगाइए और अपने जीवन साथी का खास ख्याल रखें, क्योंकि उतरती हुई जाती हुई ये जो ढैया है थोड़ा सा आपको टटोलेगा जरूर, इसलिए ज़रा संभल के, क्योंकि अगर नहीं संभले तो सिर्फ पछताना होगा। लव लाइफ की बात करते हैं। शुरुआत में आपको आपका लव का साथ मिलेगा और 7वें भाव में चूँकि शुक्रदेव का गोचर यहाँ यकीनन मन प्रसन्न है, रोमांस बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे से आप विवाह करने की सोच सकते हैं। तो जो 2022 में मई से जुलाई तक का वक्त है वो भी अच्छा है, क्योंकि बुधदेव आपके लिए जो मिथुन वाले हैं लव मैरिज के योग बना रहे हैं और आप अच्छी तरह से देखिए उनकी बातों को सुने, बेवजह छोटी छोटी बातों को इशू मत बनाइए, गलतफहमी मत पालिए, नहीं तो फिर चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए सबसे पहली बात तो अपने राशि के स्वामी को बल दीजिए, ओम बुम बुधाय नमः, रोज़ सुबह नहाने के बाद। दूसरा, आप बुधवार के दिन चूँकि गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित कर सकते हैं। रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः कम से कम कितनी बार? कम से कम आप 5 बार रोज़ शाम में पढ़िए। लेकिन 2022 की शुरुआत में शत्रु विरोधी भी एक्टिव है, तो शुरुआत में आपको शत्रु विरोधियों से ज़रा बच के रहना है, क्योंकि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रह सकता है। आपको बच के रहना है, संभल के रहना है और आपको शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। आपको खुशी होगी, लेकिन थोड़ा सा संभल के, ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना सही नहीं रहेगा, नहीं तो आप फंसेंगे, क्योंकि बार बार परेशानी या फिर मानसिक तनाव देने वाले हैं आपके शत्रु विरोधी। हालांकि अपनों का साथ और अपनों के साथ तालमेल आपको सुकून देगा। कुछ कार्य ऐसे होंगे जो होते होते रुक सकते हैं, उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थोड़ा समय बीतने के बाद चीज़ें खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएगी और सफलता मिलती चली जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। आपके लिए 2022 ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, क्योंकि